हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनिल के क्लासेस। और स्टूडेंट्स कैसे हैं? सब बढ़िया? ओके स्टूडेंट्स, आज हम आपको इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में बताएंगे और इससे रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन नोट कर दिया है। बुक में क्वेश्चन नंबर 17 गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए स्टार्ट करते हैं। A, B, C are partners in a firm sharing profit and losses equally. ओके, यहाँ शेयर इक्वली है। ऑन 1 अप्रैल 2018 their fixed capital were 8 lakh, 6 lakh and 6 lakh respectively. स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ तीनों पार्टनर्स का फिक्स कैपिटल दिया हुआ है। फिक्स कैपिटल दिया होने का मतलब यहाँ फिक्स कैपिटल मेथड लगेगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑन 1 अक्टूबर 2018 ए एडवांस्ड 1 लाख टू द फर्म। मीन समझे आप, ए ने फर्म को लोन दिया है, एडवांस दिया है 1 अक्टूबर को, ध्यान रहे। वेयर एज सी टुक अ लोन 1,50,000 फ्रॉम द फर्म ऑन द सेम डेट। ए फर्म को लोन दे रहा है और यहां सी फर्म से लोन ले रहा है ऑन द सेम डेट पे 1 अक्टूबर को। It was agreed among the partners that C will pay interest at the rate of 10% per annum. देखा स्टूडेंट्स, यहाँ पे C जो लोन लिया है फर्म से, C 10% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट पे करेगा। ठीक है। प्रॉफिट फॉर द ईयर ended 31st March 2019 amounted to 4,20,000 before allowing or charging interest on loan. तो ये 4,20,000 प्रॉफिट है। इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री से पहले का ये प्रॉफिट दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, बिफोर दिया है, बिफोर अलाउइंग एंड चार्जिंग। आपको जनरल एंट्री पास करना है और वो भी जनरल इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड, और आपको पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, पार्टनर्स करंट अकाउंट से पहले आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। यहां पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनना है स्टूडेंट्स, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन में जो आइटम दिखाना है एक भी आइटम नहीं दिया, ना टू साइड का ना वाई साइड का। इसलिए यहां पे सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा और उसके बाद पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने फॉर्मेट बना रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। तो प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले क्या दिखाते हैं? सबसे पहले यस प्रॉफिट दिखाते हैं। यहाँ प्रॉफिट 4,20,000 गिवन है, तो यहाँ हम लोग प्रॉफिट दिखाएंगे बाय प्रॉफिट 4,20,000। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखते हैं ए ने लोन दिया है, ए ने लोन दिया है फर्म को, तो फर्म इंटरेस्ट देगा इनको। तो इंटरेस्ट फर्म के लिए क्या हो गया? एक्सपेंस। तो इसको टू साइड दिखाएंगे, नोट करेंगे इसको, टू इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट। एज लोन अकाउंट कितना लोन लिया है? 1 लाख। अब देखिए डेट यहाँ पे 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ हुआ है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ 6 मंथ का इंटरेस्ट लगाया जाएगा। रेट, हाँ देखिए ए ने जो लोन दिया है फर्म को लोन जो दिया है, यहां रेट मेंशन नहीं है कि फर्म इंटरेस्ट कितना देगा। तो जब क्वेश्चन में इंटरेस्ट नहीं दिया रहता है तो हम लोग इंटरेस्ट रेट नहीं दिया रहता है तो हम लोग 6% पर एनम लगाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके लिए हमारी पार्ट 12 वीडियो देखिए, उसमें हमने उसको काफी क्लियर किया है, समझाया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सी का यहां रेट दिया हुआ है, बट ए इंटरेस्ट कितना फर्म से लेगा वो नहीं दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए हम लोग 6% पर एनम लगाएंगे। तो 6% जी, तो इसको सॉल्व करने में आपका 3,000 आएगा। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है। तो ये फर्म लोन इंटरेस्ट दे रहा है। अच्छा, सी ने फर्म से लोन लिया है, तो अब फर्म के लिए क्या हो गया स्टूडेंट्स? सी ने लोन लिया है तो फर्म के लिए ये इनकम हो गया, इसको हम लोग
बाई साइड दिखाएंगे, बाई इंटरेस्ट ऑन सीज लोन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा देखिए 1,50,000, यहां भी 6 मंथ डेट सेम थी और यहां रेट 10/100 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। और इसको सॉल्व करने पे आपका 7,500 आएगा। ठीक है स्टूडेंट। अब कोई आइटम नहीं है जो यहां दिखाना है, तो इसको हम प्रॉफिट निकाल ले रहे हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो 4,27,500 आएगा। यहां भी ये टोटल दिखा दे रहे हैं क्योंकि इस टू साइड का टोटल कम है, तो इसमें से इसको लेस करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट्स? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ए को, बी को, सी को कितना मिलेगा, इसमें से इसको लेस करते हैं तो आएगा आपका 4,24,500। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा यहां देखिए प्रॉफिट रेशियो इक्वली है, तो यहां पे इस प्रॉफिट को 3 से डिवाइड कर देंगे तो जितना आएगा वो सारे पार्टनर को सेम मिलेगा। तो 3 से डिवाइड करने पे 1,41,500 आ रहा है स्टूडेंट्स। तो तीनों को सेम प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हो गया, इनका प्रॉफिट आ गया। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनना नहीं है क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड कोई भी आइटम नहीं दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको हम पार्टनर्स करंट अकाउंट ट्रांसफर कर देंगे। ये टू साइड है तो बाई साइड आएगा। तो ये है ए का है, ये बी का है, ये सी का है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बाई साइड आएगा, क्या हो जाएगा? बाई पीएल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स। ये प्रॉफिट है तो 1,41,500 तीनों में नोट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए और यहां क्या आना है। अच्छा हाँ देखिए फर्म जो इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है पार्टनर से वो इस साइड दिखाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। तो टू इंटरेस्ट ऑन सीज लोन, ये वाला बाई साइड का टू साइड आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। बाई का टू, क्योंकि फर्म सी के करंट अकाउंट से काट लेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसलिए यहां पे दिखाना पड़ेगा 7,500। ठीक है स्टूडेंट। हाँ ए का यहां नहीं आएगा स्टूडेंट्स। ए को यहां बाहर आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अगर ए पार्टनर से लोन ना लेता, कहीं और से लेता तो इंटरेस्ट देता। ठीक है स्टूडेंट। इसलिए पार्टनर्स करंट अकाउंट में नहीं आएगा। इसके लिए अलग से ए लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो उसको मैं बताऊंगा, फिलहाल अभी इसको देखिए। अब देखिए पार्टनर्स करंट अकाउंट में कोई आइटम नहीं आएगा, इसलिए हम इसका बैलेंसिंग कर ले रहे हैं। तो बैलेंसिंग करने में भी आपका ज्यादा डिफरेंस तो नहीं आ रहा है, तो ये टोटलिंग कर लीजिएगा। तो ये आया टू बैलेंस सीडी। तो सीडी निकालेंगे तो यहां 1,4,500 ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। यहां भी सेम आएगा और यहां भी, यहां तो 1,4,1,500 में से इसको लेस करेंगे तो 1,34,000 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तक क्लियर है? चलिए अब इसका लोन अकाउंट बना लेते हैं। ए लोन अकाउंट तो पूछा नहीं है बट आप बना सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स। ए ने, देखिए ए ने लोन दिया था फर्म को, तो फर्म, ये फर्म क्या बन रहा है स्टूडेंट्स? फर्म ने लोन ए से लिया था, तो जब लोन लिया है तो क्या एंट्री रहा होगा? इसकी जनरली बैंक अकाउंट डेबिट टू ए लोन रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ए लोन अकाउंट जनरल एंट्री में क्रेडिट हो रही है और हम ए लोन अकाउंट का लेजर बना रहे हैं, तो ये बाई साइड एंट्री होगी। ठीक है स्टूडेंट्स। तो लिखेंगे बाई बैंक अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स। ये अपना पर्टिकुलर अमाउंट लिख दीजिएगा। तो बाई अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट हो गया। ये कितना लोन लिया है फर्म ने? 1 लाख रुपए। तो ये 1 लाख रुपए हो गया। ये फर्म की लायबिलिटी होगी, लायबिलिटी को बाई साइड। और देखिए फर्म इनको इंटरेस्ट कितना देगा? देखिए ये 3,000, ये 3,000 हम बाई साइड दिखा दें, 2 का बाई साइड लोन अकाउंट में।
तो ये ए के लोन अकाउंट में जाएगा, बाई इंटरेस्ट ऑन ए लोन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो ये 3000 यहां नोट कर देंगे और ये आपका बैलेंस सीडी आ जाएगा, टू बैलेंस सीडी। ये टोटलिंग कर देंगे तो 1,03,000 आएगा स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इससे रिलेटेड आपको जनरल एंट्री दिखा देते हैं। तो ये है आपका पीएल अकाउंट, ये पार्टनर्स अकाउंट और ये ए लोन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए इसका जनरल एंट्री पूछा है तो क्वेश्चन समझा देते हैं आपको। देखिए स्टूडेंट, ये हमने फॉर्मेट बना रखा है। तो क्वेश्चन में आपसे सिर्फ इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड जनरल एंट्री पूछा है, तो हम लोग इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड ही जनरल एंट्री पास करेंगे। तो फर्स्ट एंट्री क्या होगी स्टूडेंट? यस, फर्स्ट इंटरेस्ट की एंट्री होगी ए लोन। जो फर्म ने लोन लिया था, ठीक है, तो उस पर इंटरेस्ट देगा, तो इसकी एंट्री हो जाएगी इंटरेस्ट ऑन एज लोन अकाउंट, एज लोन अकाउंट डेबिट टू ए लोन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, टू ए लोन अकाउंट, ये हो जाएगा, ये फर्स्ट एंट्री है। ठीक है स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट कितना लिया था इन्होंने? इंटरेस्ट कितना आया था यहाँ पे? 3000। तो ये 3000 यहां नोट कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा यहां पे फर्म ने, ये फर्म इंटरेस्ट देगा, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, तो इंटरेस्ट देगी टू ए लोन। ठीक है स्टूडेंट्स, एक लोन में ट्रांसफर इंटरेस्ट कर देगा फर्म। अब ये दूसरी एंट्री इंटरेस्ट को पीएल अकाउंट में ट्रांसफर की करेंगे, तो यहां पे डेबिट है तो इसको क्रेडिट कर देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ए लोन अकाउंट, ए लोन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कर देंगे। तो यहां भी 3000 कर दीजिएगा। अच्छा स्टूडेंट, इसका नरेशन आप कर लीजिएगा, यहां लिख दीजिएगा बीइंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन ए लोन। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां जो भी नरेशन होगा आप लिख दीजिएगा इंटरेस्ट फर्म दे रहा है, ठीक है, प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट प्रोवाइडेड ऑन ए लोन अकाउंट। और ये क्या है? इंटरेस्ट को ट्रांसफर किया जा रहा है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन ए लोन ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, थर्ड एंट्री में क्या हो रहा है? अब थर्ड एंट्री में सी से सी ने लोन लिया था, ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो अब फर्म इंटरेस्ट उससे चार्ज करेगा, तो यहां एंट्री हो जाएगी सीज करंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन सी लोन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, कितना था? 7500। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, ये फर्म के लिए इनकम है, फर्म सी से इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है, तो सी के करंट अकाउंट से फर्म पैसा काट लेगा, इसलिए सी करंट डेबिट हो जाएगा। अगर कैश होता तो बैंक डेबिट टू इंटरेस्ट हो जाता, लेकिन कैश तो नहीं है, उसके अकाउंट से काट लीजिएगा, इसलिए सी करंट अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन सी लोन। तो यहां आप नरेशन लिख दीजिएगा बीइंग इंटरेस्ट चार्ज्ड ऑन सीज लोन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसको ट्रांसफर की एंट्री पास कर देंगे। तो ट्रांसफर की एंट्री क्या हो जाएगी? यहां आप सी की ट्रांसफर की एंट्री, ये क्रेडिट है, इसको डेबिट कर देंगे, इंटरेस्ट ऑन सीज लोन डेबिट टू, सॉरी नहीं सही है, इसको क्रेडिट है तो डेबिट कर दिया, यहां टू पीएल अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, नो प्रॉब्लम। तो ये ट्रांसफर की एंट्री होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये एंट्री आपको समझ में आई? स्टूडेंट यहां आप डेट लिख सकते हैं 31 मार्च, हमने 1 2 3 सीरियल नंबर डाल दिया है, लेकिन यहां आपको डेट मेंशन करना चाहिए 31 मार्च 2019 क्लोजिंग डेट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये डेट डालनी चाहिए जो भी है। तो यहां सब में डेट सेम कर दीजिएगा, हमने नंबर डाल दिया है। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। स्टूडेंट्स
यदि आपको वीडियो समझ में आई प्लीज लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।